हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। इससे ज़्यादा ना आगे ना इससे पीछे। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं और हम लोग रहेंगे। हम लोग जय श्री राम। ना बंटने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा है। और 5 अगस्त फिर आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा हो। और रही बात यूसीसी की, जो लोग यूसीसी की विरोध करते हैं ना दादा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सीधा सीधा बात का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा था कि यूसीसी भारत के संविधान की आत्मा है, कि ये जितना समाज खड़ा है प्रधानमंत्री जी, ये जितना समाज प्रधानमंत्री जी खड़ा है, ये समाज आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। यूसीसी लाइए सर, करबद्ध प्रार्थना है, आप यूसीसी जरूर लाएं। समान नागरिक संहिता भारत की मूलभूत आवश्यकता है। मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस नेटवर्क। हमारे साथ स्वामी दीपंकर जी महाराज हैं। इनकी पिछले लगभग 6 महीने से यात्रा चली, भिक्षा यात्रा। उनका क्या लक्ष्य है, जन जन तक वो पहुंच रहे हैं देश भर में, जानेंगे इनसे क्या। आज इनका 222वां दिन है। स्वामी जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी। सर क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप जन जन तक? कभी मुंबई, कभी देश के विभिन्न प्रांतों में आपको देख रहे हैं, कभी सहारनपुर तो कभी दिल्ली, कभी मुंबई, हर जगह देश के कोने कोने में जा रहे हैं। लक्ष्य क्या आपकी यात्रा का? सिंपल सा इस भिक्षा यात्रा का लक्ष्य है कि दाल आटा चीनी चावल की भिक्षा इस भिक्षा यात्रा में नहीं है। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा है जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। अगर भिक्षा देनी ही है तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध लड़िए। आप देखिए दुनिया में बहुत से लोग हैं, जब बात धर्म की आती है तो एक होते हैं, मगर हम लोग कास्ट में बट जाते हैं। और जब पता लगता है कि कास्ट शब्द कहाँ से आया, तो पता लगता है वो भी पुर्तगीज़ भाषा का शब्द है। कास्ट शब्द भी भारत का नहीं, ना इंग्लिश का शब्द है। तो ये यात्रा जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करने की यात्रा है। और एक शब्द में कहूँ, ए मिशन टू यूनाइट सनातन। ये सनातन को एक करने की यात्रा है, यूनाइट करने की यात्रा है। और मैं समझता हूँ कि जब सनातन यूनाइट होगा तो ताकतवर होगा। लेकिन सवाल स्वामी जी ये है, आप हिंदुओं में सनातन को एक करने की बात कह रहे हैं, कास्ट में बंटने की नहीं बात कर, लेकिन जहां राजनीति की बात करते हैं विभिन्न राजनीतिक दल यही बात करें, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जनगणना की बात करें, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं हर चुनाव में ये असर रहता है। देखिए, जो लोग हमें जातियों में बांटते हैं, यकीन मानिए वो सही में अपना अस्तित्व ना खो जाए उसके लिए ये प्रेरणा देते हैं। अपना अस्तित्व खतरे में देखते हैं तो हमें बांट देते हैं, मगर हम लोग बटने वाले नहीं हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सब लोग यहाँ खड़े हैं कि दोस्त बटना चाहते हो? नहीं। इससे मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा स्पष्ट उदाहरण क्या होगा। अभी सैकड़ों हजारों लोगों ने आपके सामने संकल्प लिया, और संकल्प वो जिसमें विकल्प ना हो, और संकल्प ही वो जिसमें सिद्धि हो। तो ये तो सिद्धि की यात्रा है। और रही बात जनगणना की, तो जनगणना तो 1901 में भी हुई थी, और 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने हमें बांट दिया था कि जिसका माथा चौड़ा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति। पूरी दुनिया ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। इससे ज़्यादा ना आगे ना इससे पीछे। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं और हम लोग रहेंगे। हम लोग जय श्री राम। ना बंटने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा है, एक होने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा है। आप खुद से देखिएगा। अभी आप पत्रकारिता करते हैं, आपको कावड़ पर देखने को मिलेगा सिर्फ भोला भोला होता। आपने कभी कावड़ में देखा कि ठाकुर बोला, जाट बोला, बनिया बोला, ब्राह्मण बोला? आपने कभी नहीं देखा होगा। वहाँ भोला ही होता है। यादव भोला, कुर्मी भोला, प्रजापति भोला, कभी नहीं देखा होगा आपने। सिर्फ भोला भोला है। तो जब कावड़ पर हम एक हो सकते हैं तो आम जीवन में क्यों नहीं? तो आम जीवन में एक होने का बड़ा संकल्प आज सहारनपुर के ब्लॉक रामपुर और गांव जंदेड़ा में ये संकल्प लिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जंदेड़ा का लिया हुआ संकल्प, अब तक 5.5 लाख लोग संकल्प ले चुके हैं। 5.5 लाख लोग, और सैकड़ों हजारों लोग एफिडेविट दे चुके हैं हाथ में हमारे। मगर आपसे मैं एक आपके चैनल से प्रार्थना कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सनातन को जोड़ने में ये आपका चैनल मेरी मदद ज़रूर करेगा। एक मिस कॉल की हम लोगों ने
अपने अभियान से जोड़ा है एक मिस कॉल को। आपका एक मिस कॉल हमें जातियों में बंटने से रोक सकता है। आपका एक मिस कॉल हमारी आइडेंटिटी को खोने से रोक सकता है। और आपका एक मिस कॉल हमें हिंदू होने का स्वाभिमान, गर्व दिला सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक मिस कॉल 1800, 1200, 275 पर हर हिंदू जहां बैठा है दुनिया के कोने में वहां से जरूर करे। नंबर दोबारा बता रहा हूं 1800-1200-275। मैं उम्मीद करता हूं कि दादा कम से कम राष्ट्र के लिए इतनी भिक्षा तो आपका चैनल मुझे जरूर देगा। तो क्या ये एक हिंदू राष्ट्र पहल की एक शुरुआत है? दादा अखंड हिंदू राष्ट्र का तो हमारे पार्लियामेंट में नक्शा लग गया, आप मुझसे कह रहे हैं। अखंड भारत का नक्शा लगा है ना, अभी मैप लगा है। तो हम लोग तो आज भी अपने भारत को अखंड ही मानते हैं। जहाँ से हमने थोड़ा सा अपने आप को अलग किया ना, सोचिए गधे बेचकर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं अभी यूसीसी पर जो चर्चा हुई, यूसीसी पर भी लोग संबल से सांसद हैं शफीक रहमान पर, वो कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी, हंगामा हो जाएगा। जो हमारा है मुल्ला मौलवी का कानून, हमारा शरिया का कानून वही चलेगा, हम ऐसा कोई कानून मानने वाले नहीं हैं। धारा 370 पर भी लोग कह रहे थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। देखिए तिरंगा किस शान से लहरा रहा है। राम मंदिर बनाने पर भी लोग अस्पताल या कह रहे थे कि वहाँ शौचालय बना दीजिए। देखिए राम मंदिर की ध्वजा कैसे लहरा रही है। तो इस तरीके की बातें करने वाले बहुत कमज़ोर होते हैं, मैं समझता हूँ। और 5 अगस्त का बड़ा महत्व है। 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। कितनी में 5 अगस्त में, या 5 जुलाई है, जाने 5 अगस्त है, 5 अगस्त है। और 5 अगस्त फिर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा हो। और रही बात यूसीसी की, जो लोग यूसीसी की विरोध करते हैं ना दादा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सीधा सीधा बात का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा था कि यूसीसी भारत के संविधान की आत्मा है। आत्मा को कौन मारता है? यूसीसी आएगा, देश की बहनों को, माताओं को सम्मान मिलेगा। क्या आप माताओं बहनों को सम्मान नहीं देना चाहते? तो मैं समझता हूं कि यूसीसी का विरोध करना भारत के स्वाभिमान और सम्मान का। आप कहते हैं ना कि एक घर में 4 भाई रह रहे हैं, 4 भाई का अलग कानून कैसे? मेरे ऊपर अलग कानून होगा, भाई के ऊपर अलग कानून होगा। कानून सबके लिए समान होता है ना। जब एक विधान, एक हिंदुस्तान, तो बटा हुआ कैसे संविधान? एक तो होना पड़ेगा। और कोई ना रास्ता था, ना रास्ता है, और ना रास्ता हो सकता है। और अगर अभी भी हमें बांटकर चाहे संविधान के माध्यम से, चाहे धर्म के माध्यम से रखना चाहते हैं, तो मुझे अपने देश के कानून पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर बहुत विश्वास है कि बंटने नहीं देगा। और मैं कहूँगा कि ये जितना समाज खड़ा है प्रधानमंत्री जी, ये जितना समाज प्रधानमंत्री जी खड़ा है, ये समाज आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। यूसीसी लाइए सर, करबद्ध प्रार्थना है, आप यूसीसी जरूर लाएं। समान नागरिक संहिता भारत की मूलभूत आवश्यकता है। कैसे हो सकता है कि एक भाई पर अलग कानून, दूसरे भाई पर अलग कानून? मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों का आज का संवाद एक नए भाव को, एक नए विचार को भारत में उत्पन्न करेगा। ये भिक्षा यात्रा देश को बंटने नहीं देगी, चाहे कोई सामने आए। तो स्वामी जी जिनका साफ तौर पे कहना है ये भिक्षा यात्रा हिंदुओं को, सनातन को जोड़ने के लिए है और ये देश को बंटने नहीं देगी।